नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का कुछ और प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह प्रीवियस ईयर्स का सेट संख्या 16 है। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने सेट संख्या 15 तक आप लोगों को बता रखा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए सेट संख्या 16 शुरू करें। सेट संख्या के यह 16 का प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न कहता है, निम्न में वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह संख्या जिसमें 20 जोड़ा जाए तब वह 18 से, 56 से और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, एक तो हो गया कि आप इनका लसा निकालें, लसा निकाल करके आप उसको बनाएं। जैसे हम लोग 18, 56 और 42 का एलसीएम निकाल लेंगे। यस, 18, 56 और 42 का 2 से लगाएंगे, 9, 28 और 21। फिर हम लोग 3 से लगा लेंगे, 3, 28 और 7। अब हम लोग 7 से लगा लेंगे तो 3, 4 और 1। हमारा लसा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 4। 4 12, 12 तिया 36, दूना 72। 72 गुने 7 करेंगे, 7 दूना 14, 504। लेकिन हमको 20 जोड़ना चाहिए इसमें, तो हम इसमें वह जो संख्या होगा हमारा वह 504 में 20 को घटा ले जी, 484 होगा। क्यों? 484 में अगर हम 20 जोड़ें तो 504 आ जाएगा, इसलिए हमारा अभिष्ट संख्या है 484। दूसरा मेथड आप इसको इस ढंग से भी बना सकते थे, चूंकि ये 9 से कट जाएगा ना 18, तो हमें वैसी संख्या इसमें ढूंढना है जिसमें 20 जोड़ने पर 9 से कट जाए। जैसे पहला संख्या 504 है तो 9 से ऐसे ही कट रहा है, ये होगा नहीं। 20 जोड़ने से 9 से कटना चाहिए ना। फिर यहाँ पर देखिए 5 2 7 4 11, 11 में अगर 20 जोड़ दें, 11 और 2 13, तो ये भी नहीं होगा। 5 और 9 1 10, 10 में अगर 20 जोड़ दें, 20 मतलब 2 जोड़ दें तो ये 12, ये भी नहीं होगा। अभी है 8 4 12 4 16, 16 में अगर 2 जोड़ दें तो हमको 18 आ जाएगा, अंकों का योग। इसमें भी 9 से भाग लग रहा है, इसलिए 484 तब भी होगा। आप बेहतर होगा कि लसन मेथड से बने। अगला प्रश्न देखें। 8 और 12 का तीसरा समानुपाती। आप जानते हैं तीसरा समानुपाती का फॉर्मूला, तीसरा समानुपाती मतलब सी बराबर, ये होता है बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर बाई ए मतलब 12 गुने 12 बटा ए है 8। 12 गुने 12 144, 18 से कट जाएगा 8 बार में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। तीसरा समानुपाती होता है जी ए अनुपात बी अनुपात सी, यही तो होता है। फॉर्मूला इसका होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, जहां सी हमारा तीसरा समानुपात है तो सी बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए। अगला प्रश्न देखें। यह औसत मूल्य का एक प्रश्न है। एक सेब, एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य, ध्यान रखेंगे एक सेब, एक संतरा और एक आम है, औसत मूल्य 36 रुपया है। एक सेब और एक संतरा का औसत मूल्य 28 रुपया और एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 32 रुपया है, तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा? आइए बनाते हैं। एक सेब है, सेब प्लस संतरा है, संतरा प्लस आम, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो इनका औसत मूल्य तो 36 है, लेकिन कुल मूल्य हो जाएगा कितना? 108। एक सेब और एक संतरा, अगर हम सिर्फ सेब और संतरा को जोड़ लें तब इनका औसत मूल्य आ रहा था 28, तो 28 गुणे 2 करेंगे तो 56 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को घटाएं तो हमको आम का मूल्य मिल जाएगा, क्योंकि सेब और संतरा तो कट जाएगा। आम का मूल्य मिल गया 108 में से अगर 56 घटाएंगे तो 52। अब हमें दिया है कि एक संतरा और एक आम, संतरा और आम का औसत मूल्य हमें दिया है 32, तो दोनों का कुल मूल्य हो जाएगा 64। अब इसमें से आम जो 52 है को घटा लें तो संतरा का मूल्य आपको मिल जाएगा। 64 में से अगर 52 को घटा लीजिएगा तो 12 रुपया आपको संतरा का मूल्य मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखें। 35 मीटर प्रति सेकंड का मान किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? जैसा आप जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए हमको 18/5 से गुना कर लेना है, 7 से कट जाएगा
तो ये 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। यह चक्रवृद्धि ब्याज पर संबंधित एक प्रश्न है। 11,500 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, जिसमें ब्याज चक्रवृद्धि रूप से है, तो 2 वर्ष बाद कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? आइए बनाते हैं। हमारे पास 11,500 रुपये की राशि है। यस, 11,500 रुपये की राशि है। आप इसे 5% वार्षिक दर से उधार ले रहे हैं, तो 5% का मतलब हो गया जी मूर्धन के रूप में 105, और फिर से अगले साल 105। आराम से इसको बना लेना। क्यों? 5% वार्षिक ब्याज की दर से अगर उधार लेते हैं तो ब्याज का दर तो 5/100 हो गया ना। जहाँ 100 प्रिंसिपल है, 5 इंटरेस्ट है, तो मिश्रण कितना हो गया? 105। इसको निकाल लीजिए जी, ये 21/20 और ये भी कितना? 21/20 है। इसको काट लेना है। अब ऊपर में 21 गुने 21 गुने 115 है, उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। 21 गुने 21 करेंगे तो 441 में 115 से गुना कर लीजिए। 5 पंचों का 20 की सोना हाथ में 2 पंचों का 20 और 2 22। यहाँ 1 4 4 1 4 4, यस 5 1 4 2 6 7 4 4 8 2 10 4 1 5। आप इसको अब 2 दूना 4 नीचे में था, उससे भाग कर लीजिए। यह लगेगा एक बार में, तो यहाँ 4 1 0, 2 बार में 8 2 7, 6 बार में 6 चौका 24 3 1, 7 बार में। क्या यहाँ से ऑप्शन आ सकता है? अभी भी नहीं पता चल रहा है। 28 3 1, अभी भी 8 बार में लगेगा नहीं, 7 बार में। यहाँ एक ही है तो 7 बार में ही ये लगेगा। यस, तो वैल्यू आ जाएगा 28 3 5। अब लगेगा 8 बार में। 8 चौका 32, 3 यहाँ दशमलव 0 7 5। विच वन इज ऑप्शन? ऑप्शन तो हमारा कोई टैली इसमें नहीं कर रहा है, फिर भी प्रोसेस यही है। मे बी इरर है ऑप्शन में कहीं। हालांकि ऑप्शन नंबर 1 कुछ हद तक टैली किया, लेकिन यहाँ पर हमारा साथ था। खैर, अगला वीडियो देखें, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 6 है। यह कहता है, यदि त्रिज्या r1 इकाई वाला एक पृष्ठीय गोले का क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो r2 का मान ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं, इस गोला का और एक अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसका त्रिज्या r1 और इसका त्रिज्या है r2। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² तो r1 का स्क्वायर, ये बराबर है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, 3πr2 का स्क्वायर का। तो पाई से पाई तो ऐसे ही कट गया। अब हमको r2 का मान निकालना है, तो r2 स्क्वायर बराबर हो गया 4/3 r1। 3 को इधर भेज दिए हैं, राइट, 3 को इधर ला दिए, तो r2 का मान कितना हो गया? इधर स्क्वायर आएगा तो अंडर हो जाएगा ना, 4/3 r1 मान आ जाएगा 2/√3 r1। यस, चूंकि ये r1 स्क्वायर था, r1 स्क्वायर का वर्गमूल निकालिएगा तो r1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न आयतन से संबंधित है। 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक धातु का ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? ऐसे प्रश्नों में जो बड़ा घनाभ है, आप उसका आयतन निकाल लें तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा, और उसको एक घन के आयतन से भाग कर लीजिए। ये ऐसे 3, ये 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा, तो टोटल 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। यहाँ एक ट्रक का मूल्य 17% कम प्रकाशित किया गया है। देखिए, एक ट्रक है जिसका मूल्य 17% कम किया गया। अब इसका मूल्य अगर 33,32,998 रुपया है, तो इसका वास्तविक मूल्य क्या था? आइए बनाते हैं। अगर 17% कम किया गया, इसका मतलब है कि उसे 83% में बेचा गया, तो 83 का मान दिया हुआ है 3 3 3 3 3 2 9 4 8। अब हमसे पूछा है
कि ट्रक का मूल्य क्या था, तो 100 का मूल्य क्या होगा, इसका वैल्यू 3,3,3,2,9,4,8/83 पहला तो आप इसे ऑप्शन से बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आने पर 2 जीरो तो होगा और एक ही ऑप्शन है जहां 2 जीरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है, वह x है, तो x/2 का मान क्या होगा। आइए बनाते हैं। इस ढंग के प्रश्न में आप सबसे पहला मसा निकाल लेंगे। एक तो आप भाग विधि से मसा निकाल लीजिएगा जी। 1001 था, इसको 2420 में भाग करेंगे तो 2 बार में लग जाएगा, यस 2002। इस ढंग से आप इसका मसा निकाल लेंगे। तब इन सभी संख्याओं का जो मसा आएगा वो मसा 11 है। 11 हम ऐसे भी निकाल सकते थे, क्या है 286 11 से कटने लायक है, यस। 2 और 6 को जोड़िएगा तो 8 आएगा, 8 में से 8 घटा तो 0, ये 11 से कट जाएगा। ये 1 और 1 इसको भी 11 से कट जाएगा और ये भी 11 से कट जाएगा। इसका मतलब कि इनका मसा 11 है और हमें निकालना है x/2 मतलब 11/2 का मान। 11/2 का मान 5.5 आएगा। यस, अगला प्रश्न देखें। यह अंकित मूल्य से संबंधित एक प्रश्न है। एक दुकानदार टेबल का अंकित मूल्य 2500 रुपया रखा है, वह इसे 20% और 10% के अतिरिक्त छूट पर बेचता है, तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। आइए बनाते हैं। 20% और 10% का अतिरिक्त छूट है। आप जानते हैं कि इस छूट का इक्विवेलेंट छूट निकालने का एक तरीका है x + y - xy/100। मतलब 30 में से 2 घटा तो 28% छोड़ रहा है, मतलब वो 72% पर बेच रहा है आपको, विक्रय मूल्य उसका। आप इस 2500 का अब 72% सिंपली निकाल लीजिए। कट गया। 25 × 72 करेंगे तो ये 25 × 72, 25×2 = 50 की शून्य हाथ में रहा एक, 25 × 7 = 175 और 5 1800। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला, यस, यह प्रश्न औसत वजन से है। एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इसमें 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो ट्रक का वजन क्या है, ये हमें निकालना है। देखिए जी, एक ट्रक है, एक ट्रक है और 4 कार है, इसका औसत वजन है 48, तो इसका कुल वजन कितना हो जाएगा। 48, 5 लोग था ना, 48 × 5 अगर करेंगे तो 240 केजी आ जाएगा। अब सिर्फ 4 कार का वजन एक कम हो गया ना, तो 47 हो जाएगा। इसका अगर वजन निकालिएगा तो 7 × 4 = 28, 188 आ गया। आप दोनों को घटा लेंगे तो एक ट्रक का वजन निकल जाएगा आपके पास। यस, एक ट्रक का वजन आपके पास निकल गया 52 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। अरुण और आदित्य अलग अलग कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 दिन अलग कार्य करने के बाद, अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को अरुण कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए बनाते हैं। अरुण जी और आदित्य जी हैं। आदित्य जी, अरुण 8 दिन में करता है, जबकि आदित्य उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा ना। अरुण का एफिशिएंसी 3, आदित्य का एफिशिएंसी 2। अब आदित्य 2 दिन तक काम किया, मतलब इसने 4 काम किया, बचा हुआ काम है कितना, 20। चूंकि आदित्य 2 दिन के बाद काम छोड़ दे रहा है, तो इस 20 काम को अरुण कितने दिन में पूरा करेगा। अरुण इसे 20/3 दिन में पूरा कर लेगा। 20/3 दिन का मतलब 6×2/3 दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह ए और प्रतिशत से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कहता है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है। आइए बनाते हैं। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, ए और बी का आय, बी का आय अगर 100 है तो ए का आय 140 है। अब बोलता है कि बी की आय ए से कितना कम है। भाई कितना कम, 40 कम है ना, तो 40×100 बटा किससे कम, 140 से। ये 20 से काट लीजिए 7 बार में, 20 से 2 बार, तो ये आ जाएगा 200/7। मतलब 7 दूना 14, 6 8 7 56,
28.4/7%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह प्रतिशत से संबंधित एक और प्रश्न। 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2.5 लाख थी, 2,50,000। पिछले 3 वर्षों में इसे 3, 4 और 6% का वृद्धि हुआ, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं। 2,50,000 जनसंख्या था, इसमें पहला 3%, फिर 4%, तो 104। यहाँ भी 103 होगा जी, 3% बढ़ गया। 6% बढ़ गया तो 106/100। 2 जीरो से ओ 2 जीरो, 4 जीरो तो ऐसे ही कट गया। नीचे में 2 जीरो बैठा हुआ है। आप इसको 25 से काट लीजिए, 25 चौका 100। ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 53 और यहाँ आ जाएगा 52। अब हमें 52 गुने 53 गुने 103 कर लेना है जी। 52 गुने अगर 53 हम लोग निकालेंगे, 52 गुने अगर 53 करेंगे तो 3 दूना 6, 5 15, 5 दूना 10, 2 पचे 10, 25 और 1 26, 6 5 7 2। यस, 2 7 5 6 आया। और इसमें अब हम 103 से गुना कर लेंगे। 76 18 के 8 हाथ में रहे, 25 15 16, 17 के 21 के 22, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 2 8, 0 0 0। फिर 1 से गुना कर लेंगे तो 6 5 7 और 2, ये वैल्यू आ गया 8 6 8 3 8 2। यस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। आप इसे डिजिट सम की मदद से भी बना सकते थे। यस, इसका डिजिट सम 8, 8 गुने 7 56, 56 का डिजिट सम 2, 2 गुने 4 तो 8। देख लेंगे कि किसका डिजिट सम ऑप्शन में 8 है। अगला प्रश्न की तरफ चलें। यह रेस से संबंधित एक प्रश्न है, दौड़ का। 4 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी प्रत्येक समान चाल से चलते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए, समान चाल से दौड़ते हुए तब तो मुश्किल हो जाएगा ना, समान समय में होना चाहिए था। प्रश्न थोड़ा सा इरर है। यदि ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ देता है, बी सी को 4 किलोमीटर से पछाड़ देता है, तो ए सी को कितने मीटर से पछाड़ता है? पहले तो ये समान चाल होगा नहीं। समान चाल रहेगा तो दोनों सभी एक ही समय में पहुंचेंगे। समान समय में होना चाहिए या अलग अलग चाल से चलेंगे लोग। ए है, बी है और ए सी है। जितनी देर में ए 4 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, उतनी देर में बी, चूंकि 1 किलोमीटर से पिछड़ रहा है तो 3 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। अब बी और सी का क्या कहानी? जितनी देर में बी 4 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, उतनी देर में सी 3 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। अब आप इनका या तो आप अनुपातिक निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 9 12 और 16, 16 ये 12 और ये हो गया 9। अब ए ने तो पूरा पूरा 4 किलोमीटर का दूरी तय किया, जब में 16 का मान 4 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा जी? 16 का मान अगर 4 है तो 9 का मान ये 4/16 गुने 9। आप इसको कट कर लेंगे 4 बार में, 9/4 आ गया। आप इसको किलोमीटर से मीटर में बदल लीजिए 1000 से गुना करके, ये 250 आ जाएगा। डेट मीन्स 2250 मीटर का इसने दूरी तय किया। तभी कितना मीटर पीछे रह गया? टोटल 4 किलोमीटर का दूरी था, मतलब 4000 मीटर का दूरी था, और इसने 2250 मीटर का दूरी तय किया। डेट मीन 1750 मीटर ए पिछड़ गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न। यह प्रश्न लाभ और हानि से संबंधित है। आइए इसको बनाते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है, एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% कम पर बेचता है या हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वजन आपको 30% कम दे रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं। अगर वो 25% के हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वो 75 पर बेच रहा है, और 30% कम वजन भी तोल रहा है, मतलब वो सिर्फ 70 वजन कम, ओ 70 वजन तोल रहा है। भाई अभी भी उसका लाभ कितना है? 5 का है। 5 का लाभ, तो 5 गुने 100 बटा कितना में? 70 में, क्योंकि वो आपको सामान सिर्फ 70 ही दे रहा है, तो 70। आप इसे बना लेंगे जी, ये 50/7, मतलब 14 कैसे, सॉरी, 7 7 49.10, तो 1 7.1 4% का लाभ हो जाएगा आपके
पास। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यदि किसी वस्तु की खपत में 25% की वृद्धि होती है तो कीमत में कितने प्रतिशत की गिरावट आ रही है आपको निकालना है। वस्तु की खपत में 25% का वृद्धि हो रहा है। आप जानते हैं खपत और मूल्य एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर खपत में वृद्धि है इसका मतलब मूल्य में कमी है। आइए वृद्धि को पहले निकालें। खपत का वृद्धि, पहले से खपत अगर 100 है, ध्यान रखेंगे ये खपत है, तो अभी खपत है 125। अब मूल्य ठीक एक दूसरे का उल्टा होता है। मूल्य अब पहले 125 था तो अब 100 है। कितना कम गया? 25 कम गया। तो 25 गुने 100 वास्तविक मूल्य कितना था पहले से? 125। आप इसको निकाल लें, 5 गुने 20 आ जाए। वैल्यू हमारा 20% है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न चले। यह छूट संबंधी एक प्रश्न है, आइए देखें। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपया है। दुकानदार उस पर 5% का छूट दिया, फिर 15% का छोड़ दिया और पुनः 20% का छोड़ दिया, तो व्यक्ति इसके लिए कितना भुगतान करेगा? आइए बनाते हैं। 3500 रुपया टोटल था, 5% छोड़ दिया मतलब 95% आपने उससे खरीदा। फिर 15% का छोड़ दिया तो फिर 85% पर खरीदा। फिर 20% का छोड़ दिया मतलब आपने 80% को उसको खरीदा है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे जी। ये 20 चौक 80, 20 पचे 100। आप इसको 7 बार में यहाँ से काट लीजिए। ये 5 से कट जाएगा 19 और ये 5 से कट जाएगा 20। ये 5 से कट जाएगा 4 बार में, 17 और ये 4 से 4 कट गया। तो 7 गुने 19 गुने 17 हमें करना है। आप इसे इकाई अंक से बना लीजिएगा। 9 सत्ते 63, 63 सत्ते 63 में 3, 3 गुने 7 तो 1। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। आप इसे चाहें तो गुना करके भी बना सकते हैं। यस, अंतिम प्रश्न। 4 और 900 का मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती का फॉर्मूला आप जानते हैं, b बराबर अंडर रूट ए इंटू सी होता है। तो अंडर रूट ए, एक की जगह 4 और सी की जगह 900। भाई 4 का वर्गमूल 2, 900 का वर्गमूल 30, तो कितना वैल्यू मिल गया आपके पास? 60। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें और अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।